नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासूनी तहसील के थाना रामपैली के ग्राम बकेरा में गत 14 अगस्त को चोरी गई एक बकरी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मामले को भाजपा के कुछ नेताओं ने आदिवासियों के अपमान से जुड़ा मामला बनाते हुए कांग्रेस पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया है। इस मामले में ग्राम पंचायत बकेरा के रहने वाले पीड़ित आदिवासियों के साथ ग्राम पंचायत बकेरा के पूर्व सरपंच मनोज बोपचे, अधिवक्ता अनूप चौबे ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत एसडीएम कामिनी ठाकुर को सौंपते हुए ग्राम पंचायत बकेरा के उप सरपंच प्रकाश बिसेन, जनपद सदस्य सोमेंद्र भौतिक, राजेश नेवारे व बलराम भगत पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान रैली के रूप में पहुंचे हुए शिकायतकर्ताओं ने कांग्रेस, राहुल गांधी व कमलनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाए। दूसरी ओर ग्राम पंचायत बकेरा के उप सरपंच प्रकाश बिसेन ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से लगवाए गए आरोप बताया है। पीड़ित घनश्याम टेकाम के अनुसार 14 अगस्त को बलराम भगत का बेटा मार्शल भगत अपने जानवरों को चराने के लिए गया था और घनश्याम टेकाम का बेटा राम भी अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर गया था। इस बीच बलराम भगत की एक बकरी गायब हो गई, जिस पर बलराम भगत ने रामपैली पुलिस थाने में एक आवेदन बकरी गुमने का दिया और राम टेकाम पर संदेह व्यक्त किया। उसके बाद उसने घनश्याम टेकाम के घर पर पहुंचकर उससे पूछताछ की और इसी दौरान उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं 16 अगस्त को बलराम भगत ने उप सरपंच प्रताप बिसेन के साथ मिलकर एक सार्वजनिक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अपमानित किया और बकरी चोरी के आरोप में 6000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। वहाँ उपस्थित गाँव के लगभग 50 लोगों ने भी उनका कोई पक्ष नहीं लिया। पीड़ित घनश्याम टेकाम द्वारा की गई शिकायत के अनुसार बलराम भगत की गुमी हुई बकरी ग्राम हीरा टोला में रंजन टेम्बरे व बाबूलाल टेम्बरे के पास मिली है। रंजन टेम्बरे के अनुसार वह बकरी घूमते हुए उनके घर पहुंच गई थी। उन्हें नहीं मालूम कि वह किसकी बकरी है। ग्राम के लोगों ने बकरी को देखा है, जो बलराम भगत की बकरी है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत बकेरा के उप सरपंच प्रकाश बिसेन ने इस बकरी चोरी के मामले में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठक बुलाने की बात से इनकार करते हुए बताया कि बकरी चोरी को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। घनश्याम टेकाम द्वारा बलराम भगत को 6000 रुपये देने की बात उनके द्वारा स्वीकार की गई, जो आज ही प्रकाश बिसेन पर रखे हुए हैं। उप सरपंच प्रकाश बिसेन ने घनश्याम व उनके बेटे राम द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों को झूठे, असत्य व तथ्यहीन बताते हुए इसे ग्राम के कुछ विरोधियों द्वारा उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा प्रयास बताया है। इस पूरे मामले में रामपालाई थाना प्रभारी सुनील बरोनिया ने बताया कि बलराम भगत द्वारा पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत बकरी चोरी के संबंध में की गई थी, जिसकी जांच करने पर पुलिस कर्मचारी नरेंद्र अग्रवाल ग्राम बकेरा गए थे, लेकिन शिकायतकर्ता बलराम भगत ने समझौता होने की बात कहकर मामले को बंद करने कह दिया, जिस पर वह वापस आ गए। लेकिन उसके बाद वहाँ क्या हुआ, इसकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। हमें सोशल मीडिया से पता चला है कि एसडीएम को शिकायत की गई है। हमारे पास मामला आएगा तो जांच की जाएगी। वहीं अनुभागीय अधिकारी कामिनी ठाकुर ने पीड़ित द्वारा ज्ञापन देने की बात स्वीकार करते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। और क्या किया हुई बताओ। और पैसे देने के टाइम में लात भी मारे और पाव भी चढ़ रहा है। बलराम भगत और उप सरपंच प्रताप बिसेन। टेकाम बताइए, टेकाम जी बताइए कैसे क्या घटना हुई आपके साथ। ये सर अपन आदिवासी इसलिए हमको कमज़ोर समझते हैं, उसके लिए हमारे लिए वो फ़ायदा उठाए उन लोगों ने और हमको आरोप लगा दिए और लड़के को ने क्या ये कर दिया। उसके बाद में हम पे इल्ज़ाम लगा दिए। क्या आरोप लगा? बकरी चोरने का। अच्छा, फिर क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? उन लोगों ने फिर वो मीटिंग भी किए और उसके बाद में अपने पैसे भी दिए 6000 रुपये। और पैसे देने के बाद में उन्होंने क्या हमको लात भी मारे और ऊपर से जीप से चटवाए भी। क्या चटवाए उनने? जीप से पाँव चटवाए। पाँव चटवाए? हाँ सर। इसकी कहीं शिकायत की है आपने? नहीं किए सर, हमने कहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हमको न्याय होना सर, हम आदिवासी है। आपके साथ में जो घटना हुई उस समय आपको पैर चटवाए, आपको मार पीट करे, तो कुछ लोग थे क्या वहाँ पर? ये सर वो सब साले सबके सब कांग्रेस। कितने लोग थे वो? तो सर वो पूरी पार्टी लेके आए सर। और मार कौन कौन रहा था? ये उप सरपंच और
बलिराम भगत। बलिराम भगत और बलिराम- सरपंच हाँ सर। दोनों मार रहे थे और लोग देख रहे और थे। देख रहे थे सर, मजा देख। कितने लोग थे लगभग? फिर भी 50 आदमी थे सर। उसमें कुछ लोगों के नाम मालूम है क्या? नहीं याद नहीं सर, कुछ नहीं मालूम। नहीं सर। राम टेकम सर। आपका नाम राम टेकम सर। बताइए कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? सर जी हमारे पे, हम आदिवासी है, हमारे पे बकरी चोर का आरोप लगाया गया है हाँ, उप सरपंच ने। अच्छा हाँ, फिर सर हमारे घर पे आए थे, गाली गलौज करे और मारपीट भी करे, और सर दूसरे दिन फिर जुर्माना ले ली सर हमारे, जबरदस्ती धमका के सर उप सरपंच ने सर कितना जुर्माना लिया? 6,000 रुपये सर। अच्छा, और फिर? बोले पैसे भी दिए उनको, और फिर पैसे देने के बाद लादी मारे सर, और पाव भी चढ़वाए सर उन्होंने सर। अच्छा, हाँ सर। कितने लोगों ने पाँव चढ़वाए? उप सरपंच और बलिराम भगत बकरी वाला, जिसकी बकरी घूमी थी। उप सरपंच का नाम? उप सरपंच का नाम प्रताप बिसेन सर। अच्छा, तो क्यों, किस कारण से करवाया आपको ये चीज़? सर जी हम बकरी चराने गए थे, तो दूसरे ने बता दिया इनको कि इनने हमारी बकरी बांधा, हमारे झूठा आरोप लगाए सर इनने, और दूसरे दिन आके हमारे घर पर गाली गलौज भी करे सर, और मारपीट भी करे सर, और फिर दूसरे दिन मीटिंग बैठा के वहाँ पे बेइज्जती भी करवाए सर इनने, और पाव भी चढ़ाए और पैसे भी लिए, और दूसरे दिन 11 बजे की टाइम दी थी इन्हें पैसे देने का सर, और नहीं देंगे तो कुछ भी मारपीट करेंगे, और बोले ऐसा बोले थे सर। उप सरपंच कौन सी पार्टी के? वो कांग्रेसी सर। आपका नाम? हमारा नाम राम टेकम। को नहीं पता, लेकिन उन्हें FIR में उसके नाम से लिखा था। उसके बाद उनका निर्णय हुआ, मतलब निर्णय भी मैंने नहीं किया, निर्णय भी उन्हीं ने किए, सोनेंद्र भैया और राजेश निवारे ने, कि उनकी कुछ 6,000 रुपये तुम दे दो, वो FIR कटवा के रामपाली से ला ले। उन्होंने दूसरे दिन मेरे पास 6,000 रुपये ला करके जमा कर दिए। फिर दूसरे दिन उनके बहू की तबीयत खराब हो गई, तो वो चले गए छालीवाड़ा। बलराम भगत की बहू, मतलब डिलीवरी का पीरियड था, डिलीवरी हो भी गई उसको। उसके बाद उसके नाती की तबीयत खराब हुई, तो उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में लग गया रामपाली इसमें छालीवाड़ा में। उसके बाद परसों के दिन कुछ लोग मतलब घनश्याम टेकाम नेहरू, एक मदन लाल बोपजे आए, तो बोलते हैं बैठना है। तो मैंने कहा भैया मेरे फूफे भाई एक्सपायर हो गए हैं, यहाँ के तुम्हारे कुश्ते के सुभाष पटले। मैं कहा आज अपन नहीं बैठ सकते, मैंने कहा कल बैठ जाएंगे। और मैंने कहा उसका सीधा एक ही उपाय है कि बकरी वाले को बकरी दे दो, आपने जो रुपये मेरे पास जमा किए आप अपने रुपये ले लो, और वो अपने FIR कर देंगे। उनमें से मतलब ऐसा नहीं होता करके मतलब उन्होंने बोला, किसने, मदन बोपचे ने बोला कि ऐसा नहीं होता। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कहना है कि मेरे से 6,000 रुपये जुर्माना भी लिए, और साथ में मेरे से पैर भी चटवाए करके। ऐसे ये सही है? लिए नहीं, उसने खुद आके हमारे पास जमा किया है कि मेरे को थाना नहीं जाना है, ये आप रुपए रखो, ये भगत जी को दे देना और हमारा नाम थाने से कटवा दो। और जो पैर चटवाने वाला जो बात सामने आ रही है, ये तो बिल्कुल गलत। वहाँ कोई आदमी नहीं था तो पैर किसका चटेंगे, वो तो खुद आया ही नहीं। वो गलत है वो। हाँ वो गलत है, क्योंकि आदमी सिर्फ 2 ही आए थे, घनश्याम टेकाम और नेहरू टेकाम, और उनकी घनश्याम टेकाम में अपने बच्ची को इलाज करवाने भी आया था मेरे पास उसी दिन। यानी जो आरोप लगा रहे हो गलत है? ये आरोप बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठा आरोप है। एक नहीं, बकेर आके कोई 100 आदमी से पूछ लेना। मामला है और क्या कार्रवाई होगी? आज अभी एक आदिवासी परिवार आया हुआ था और उन्होंने ज्ञापन इस बाबत दिया है कि उप सरपंच और कुछ गांव के अन्य लोगों द्वारा बकरी चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है और कुछ पैर चटवाए गए हैं। इस तरीके की घटना उन्होंने बताई है और उन्होंने मुझे इस संबंध में ज्ञापन दिया है। इसमें थाना प्रभारी को भेजकर जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई